पहले तो बात यह है समी साहब कि अमेरिका ने हिंदुस्तान का वर्जन को सपोर्ट किया है। बेशक वो कहते हैं कि हर डिफरेंसेस हम इंडिया के साथ बात करें, मगर वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये मिसाइल जो फायर हुआ है ये एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट ऐसे हो नहीं सकता। ये मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स, ये मिसाइल का स्पीड और हर चीज़ और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म जो होते हैं, ये सब चीज़ें थे इस मिसाइल को रोकने के लिए। और वाकई फिर भी समझिए स्मॉल चांस के ये एक्सीडेंटल था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ फौरन उन्होंने क्यों नहीं हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करके कहा कि ये हो गई है। और खुदा के लिए ये एक पैसेंजर माने सिविल एयरलाइंस के फ्लाइट पाथ पे हुई है। खुदा के लिए जल्दी से उनको वार्न करो। और ये एक एक्सीडेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उस मिसाइल में ऐसा एक मैकेनिज्म सुना है जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए, और वो मिसाइल पे एक इंडिकेशन नहीं था कि ये हिंदुस्तान का हो। उनका मतलब शायद यही था कि अपना मकसद पूरा करके जब ये गिरेगा तो एक्सप्लोड होगा और इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान से आया। हाँ, तो ये तो अमेरिका ने बिल्कुल ये कहना कि जाओ बात करो हिंदुस्तान से। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते रहते हैं कि ये जो कश्मीर पे हुआ है ये वापस लो, ये तो एक मिनट के लिए नहीं सोचे कि मोदी इसको वापस लेगा। वो तो सोच रहा है बाकी जो हिस्सा है हमारे पास आज़ाद कश्मीर, वो कैसे ले। तो ये प्राइम मिनिस्टर को कहना है नहीं, अगर वो वापस ले ले, ये सब बातें वो कभी नहीं लेगा। ना सिर्फ वो नहीं लेगा, मेरे ख्याल में कोई इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो ये बातें जो हैं प्राइम मिनिस्टर ठीक है कह सकते हैं, मगर इससे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी अगला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आने वाला है, बिल्कुल ये कोशिश होगी। और मैं आपको बताता हूँ फाटेफ को एक मिनट के लिए सोचे, 3 इंडियन आर्मी मेजर्स यूरेनियम बेच रहे बाजारों में और यूरेनियम बेच रहे, और फाटेफ ने कोई नोटिस ही नहीं दी है। बिल्कुल क्या हो रहा है भाई? दिस इज क्लियर मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के इन परस्यूट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त से मैं ये कह रहा हूँ, मगर पता नहीं ये हमारे मीडिया को पता नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बताता ही नहीं है। कम से कम एक दिन आ जाता अगर गलत है, मगर ये गलत नहीं है। अब 3 बिलियन जो आपको नहीं मिलेगा, याद रखें कि 3 बिलियन जो सऊदियों ने आपको दिया था समी साहब, उस शर्त पे दिया था कि वो 3 बिलियन IMF प्रोग्राम के तहत होगा। क्या अगर वो IMF प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है तो क्या उसको भी वापस करना पड़ेगा? तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। और आपने ठीक कहा आपके इंट्रो में, ये इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं जो आपने कहा था आप नहीं करेंगे। आप एक और एमनेस्टी दिया है साल के तौर पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, पैसे किधर से आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन और पुरानी इंडस्ट्री को शुरू करने का। आपने कहा है कि ले आओ पैसे, हम पूछेंगे नहीं, और उन इंडस्ट्रीज जो सिक यूनिट्स हैं ये वो उनको आगे ले जाओ। आपने ये भी वादा किया था कि 5 से 6 स्लैब्स जो इनकम टैक्स में हैं वो 2 हो जाएंगे, वो भी आपने नहीं किया, ऑल्दो इट विल सिंप्लीफाई कलेक्शन। तो और पेट्रोलियम, आपने तो वादा किया था बकौल IMF के आप 4 या 5 रुपया फी महीना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, मगर आपने जाके 10 रुपया कम कर दिया। तो देखिए, और बिजली भी समेत। तो ये सब मामले हैं जिसलिए आपका प्रोग्राम, जैसे आपने दुरुस्त किया था और मेरे इन्फॉर्मेशन के तहत, सस्पेंड हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात जो है, ये खबरें इस्लामाबाद में ये चल रही हैं कि बड़ा कोई सरप्राइजिंग एक आ सकता है फैसला। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए